दोस्तों, क्या एक ही बार में झड़ जाते हैं सारे बाल, या बालों का होता है कोई लाइफ साइकिल, बालों का होता है कोई जीवन चक्र। बाल की मोटाई कितनी होती है, हर महीने हर साल बाल कितना बढ़ता है, बाल के अंदर कौन कौन सी स्तर लेयर्स अलग अलग होती हैं, आज हम जानेंगे ये सारी बातें। मेरे साथ बने रहिए 5 मिनट लगातार इस वीडियो के अंदर, तो सारी की सारी वैज्ञानिक बातें बालों के बारे में आपको जानने को मिलेंगी। दोस्तों, जब हम बालों को कंघी करते हैं, या बाल इस तरह से कंघी करते हैं और बाल हमारी कंघी के अंदर आ जाते हैं, या बाल हमें वॉश बेसिन में, या बाल हमें बिस्तर पे और चारों तरफ झड़े हुए मिलते हैं, तो क्या वो बाल सारे के सारे एक ही दिन में और एक ही कंघी से निकल जाते हैं, या इसके पीछे कोई लाइफ साइकिल होता है? दोस्तों, बालों का एक जीवन चक्र होता है, जैसे हर व्यक्ति का एक जीवन चक्र होता है। और व्यक्ति जब बुढ़ापे की अवस्था में आता है, तब ऐसे ही बाल भी बुढ़ापे की अवस्था में आता है, बाल का भी एक बुढ़ापा होता है। तो बाल अपने जीवन चक्र में, अपने लाइफ के अंदर 3 अलग अलग चक्रों से गुजरता है, जिसे हम लाइफ साइकिल ऑफ हेयर बोलते हैं। पहला जो फेज होता है उसे बोलते हैं हम एनाजन फेज, जिसके अंदर बाल लगभग एक सिर के अंदर, लगभग आपको पता होना चाहिए 1 से 1.5 लाख के करीब बाल होते हैं, और लगभग 90% बाल हमारे एनाजन फेज के अंदर, जिसे हम ग्रोथ फेज भी बोलते हैं, इसके अंदर होते हैं। और लगभग 1% बाल हमारे कैटाजन फेज में होते हैं, और 9 से 10% बाल जो हमारा बालों का बुढ़ापा होता है, रेस्टिंग फेज होता है, उसके अंदर होते हैं। तो ये बालों का एक जीवन चक्र है, और इस तरह के बालों को लगभग 20 से 25 जीवन चक्र मिलते हैं, और एक जीवन चक्र 3 से 5 साल की उम्र का होता है। जब ये जीवन चक्र पूरा होता है तो ये बाल झड़ जाता है, शेड हो जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि बाल की रूट नीचे बची रहती है, सिर्फ शाफ्ट गिरती है, जिससे बाल दोबारा रूट से निकलकर दोबारा बढ़ना शुरू होता है, यानी फिर वो एनाजन फेज के अंदर चला जाता है। तो इस तरह से जब बाल एक बार झड़ता है, दोबारा फिर एनाजन ग्रोथ फेज में आता है, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते बालों के अलग अलग चक्कर चलते जाते हैं। तो इस तरह से एक बाल की आयु लगभग 80 से 100 साल की होती है। अब बात करते हैं कि बाल बढ़ता कितना है। बाल हर महीने 1 सेंटीमीटर की दर से बढ़ता है। लगभग 1 सेंटीमीटर बाल, या ज्यादा से ज्यादा 1.25 सेंटीमीटर बाल 1 महीने के अंदर बढ़ता है। तो किसी व्यक्ति को 12 सेंटीमीटर बाल से 15 सेंटीमीटर बाल बढ़ाने हैं, तो उसे 1 साल का वक्त लगेगा। यानी 1 साल में लगभग 6 इंच बाल बढ़ सकते हैं। यदि एक व्यक्ति को 2 फुट तक, 1 फुट तक बाल बढ़ाने हैं, तो उसको 1 साल का समय लगने वाला है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि बालों की हमारी ग्रोथ नहीं हो रही। बाल सिर्फ 1 सेंटीमीटर के हिसाब से ही बढ़ता है। दुनिया में कोई ताकत ऐसा नहीं है, या कोई दवाइयां ऐसी नहीं है जो इसकी जो ग्रोथ है वो डबल कर दें, 2 से 3 सेंटीमीटर पर महीने इसको बढ़ाना शुरू कर दें। तो ये साइंटिफिक, इसके ऊपर कोई, इसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है। अब बात करते हैं बालों के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं। दोस्तों, अगर हम एक बारीक बाल को काट के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, तो ये देखिए, इस तरह का बाल हमें नजर आएगा। इसकी 3 अलग अलग लेयर होती हैं। जो ऊपर की लेयर होती है इसे क्यूटिकल बोलते हैं, जो बालों को बाह्य वातावरण से, एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। जो बीच की लेयर होती है इसे कोर्टेक्स बोलते हैं, जो प्रोटीन से बनी होती है और बालों को स्ट्रेंथ देती है। जितनी बालों के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, ताकत होती है, वो सारी की सारी इस कोर्टेक्स लेयर की वजह से होती है। आप देख सकते हैं कि एक सिर के अंदर लगभग 1 लाख अगर बाल हैं, और एक बाल 100 ग्राम वेट तक कैरी कर सकता है, यानी इतनी ज्यादा उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, और 1 ट्रक तक बाल खींच सकता है। तो बाल की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है क्यूटिकल, बीच वाली कोर्टेक्स, और अंदर वाली मेडुला, जो बालों को पोषण देने का और इसका सेंसरी पार्ट कवर करती है। तो इस तरह से बालों का ये सारा का सारा जीवन चक्र है। ये बालों की हमने बात की, बालों का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है, और बाल 1 महीने में 1 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ता है। एक बाल की जो मोटाई होती है वो लगभग 0.06 से 0.08 mm होनी चाहिए अच्छे 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 बाल के लिए। जब मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न या जेनेटिक हेयर लॉस की वजह से पेशेंट आता है, उनको ये टेस्टोस्टेरोन में डीएसटी में कन्वर्शन हो जाती है, तो बाल धीरे धीरे करके पतला होना शुरू हो जाता है, और उसकी जड़ें खत्म होनी शुरू हो जाती है। फिर वो बाल मोटे बाल से इस तरह के वेलस हेयर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें बीच की कोर्टेक्स लेयर खत्म हो जाती है। इस बाल की मोटाई होती है वेलस की 0.02 0.03 mm। तो इस तरह से टर्मिनल हेयर बारीक बाल में वेलस हेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी बालों की बेसिक जानकारी जो आपको हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए। और यदि आपको लगता है ये हर तक पहुंचे, तो आप इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। मैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल आपको ये कहना चाहूंगा कि बालों से संबंधित यदि आपको कुछ भी बात जाननी है, तो VHCA हेयर क्लिनिक के यूट्यूब चैनल को आप विजिट कर सकते हैं। वहां पर 600 प्लस वीडियोस आपके लिए ही बनाए गए हैं बालों के, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिसोर्स है हिंदी के अंदर
जो बालों की समस्याओं पे बात करता है। नमस्कार।